डेंजर। क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हमने क्या करना है? को दूर करना है। अब रोड पे है तो खतरा क्या हो गया? ट्रैफिक हो गया। तो हम क्या करेंगे? भीड़ भी होगी, है ना, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। आप तो समझदार बच्चे हो, रोड पे थोड़ा ही कोई समझदार होता है, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है? भीड़ को भी हटाना है और खतरे को भी दूर करना है ना। तो खतरे को दूर कैसे करेंगे? अब मैं इसको देखूंगी, है ना, तो कैसे करेंगे? हम में से ही किसी की हेल्प ले लेंगे। आप प्लीज भाई साहब, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं प्लीज? थोड़ा सा, मैं एक फर्स्ट एडर हूँ और मुझे पता है मैं इसकी जान बचा सकती हूँ। मैं हेल्प कर दूँ? आप भी क्या कहोगे? हाँ जी कर दो, पर पहले आपको दूर होना पड़ेगा। प्लीज आप दूर हो जाइए। आप प्लीज खतरे को दूर करें। क्या खतरा है? क्या खतरा है? है ना, व्हीकल है ना, तो हमें क्या करना है? क्या करना है? उधर से तो हो गया, उधर से कोई पैसे मार गया तो मैडम आप भी उधर से रोक दीजिए प्लीज। आप देखो भीड़ भी कर रहे हो, प्लीज आप उधर से रोकना। शाबाश। तो ये क्या हो गया हमारा? खतरे को हमने दूर कर दिया, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया लगभग 30 मीटर की दूरी पर, है ना। मतलब यूं तो है नहीं, यहाँ खड़े हो रहे तो कोई और मार जाएगा, थोड़ा सा और दूर होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा ना। हाँ, तो थोड़ी दूरी पर हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट करना। प्लीज प्लीज रुक जाए, आगे एक्सीडेंट हुआ है प्लीज, है ना। तो हमने खतरे को दूर कर दिया, है ना। अब क्या करना है? किसकी हेल्प की? हमने भीड़ को दूर कर दिया, वो भी तो खतरा है ना। तो हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया और भीड़ की ही हेल्प ले ली, है ना। अब मैंने आपसे ये भी पूछ लिया, क्या मैं उसकी हेल्प कर दूं? भाई हो सकता है आपका भाई और आप मना कर दो ना जी, मेरा भाई हाथ नहीं लगाना इसके, है ना, मना कर सकते हो ना। मार देगी होगा मेरा ना होगा, तो आपकी कंसेंट भी तो ले ली ना। अब हमने ये देखना है कि उसको हुआ क्या है ना। ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया, अब हमने देखना क्या हुआ है। तो मैं उससे बोल के तो देखूंगी ना। तो मैंने क्या करना है? हेलो हेलो हेलो, भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, तो मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, है ना। अब मैं ये क्या इसके पैर दबा रही हूँ क्या? नहीं, ये देख रही हूँ इसको और तो कुछ नहीं हुआ, है ना। तो हमने क्या करना है? रिस्पॉन्स को चेक करना है। ये क्या है? अब इसने बोला तो कुछ है ही नहीं ना, तो इसने मुझे ये पता चला कि ये अलर्ट है ना। उसको क्या कहते हैं? ए। क्या कहते हैं? ए। याद रहेगा? अलर्ट। साथ साथ क्या की? वॉइस। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं। फिर मैंने साथ साथ क्या किया? पूरी बॉडी को देखा और यहाँ भी नहीं पता चला। अब क्या करूं? अब फिर जो सॉफ्ट पार्ट है, जैसे ये मान लो भाई कोई सदमा सा लग गया होगी, तो मैंने इसको क्या किया? क्या किया बेटा? क्या किया? दर्द हो गया ना, यहाँ छोड़ दो। तो क्या देखा? इसका मतलब वो पूरी तरह बेहोश नहीं है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो क्या है? अनरिस्पॉन्सिव है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब क्या करूं? बताओ? तो अब मैं सीपीआर स्टार्ट करूं। साथी को देखनी पड़ेगी ना। तब तक मैं किसी साथी को कह दूं, भाई साहब आप प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कर दो, यहाँ एक कैजुअलिटी है और वो बेहोश है, प्लीज आप एम्बुलेंस को कॉल करो, प्लीज आप कर दीजिए। मैं एक बार इसकी सांसें चेक कर लूं, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सांसें कैसे चेक करेंगे? सांस कहाँ से आती है? पेट से, नाक से आती है, और लेकिन कैसे पता चलेगा? कैसे? अपनी सुन्नी पे हाथ रखो, सुन्नी पे हाथ रखो, ऊपर नीचे हो रही है, 5 मिनट में पहुंच रहा है। हेलो, सांस नहीं आ रही है, अपनी सुन्नी पे हाथ रख के देखो, ऊपर नीचे हो रही है क्या? जिंदा होना चाह रहे हैं? देखो शाबाश। तो यहाँ भी हमने क्या करना है? नेवल पे हाथ रखना है, लुक देखा और ये क्या किया? सुना, है ना। अब यहाँ से मुझे नहीं पता चला, इतना खा गया है ना भी पता चले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। नहीं पता चल रहा देखने से, तो मैं कान नाक के पास लेके, यहाँ मुझे गरम गरम हवा फील हो रही है, सांस तो आ रही है ना।
चेक कर ली, सांस आ रही है? नहीं आ रही, मुझे डाउट कुछ भी नहीं है, इसको तो सांस ही नहीं आ रही। तो मुझे क्या पता चल गया कि ये बेहोश तो है ही, सांस भी नहीं आ रही। तो मुझे क्या करना है? CPR देना है। पर क्या मैं इसमें दे दूं? नहीं देना ना? नहीं देना ना? किस पे देना है? डमी पे, जिसको सांस ना आ रही, इसको तो नहीं आ रही, तो ये तो डमी बना रहती है ना, इसलिए हम डमी साथ लेकर आए। ठीक है, इतना समझ आ गया? नीचे किस पे रखना है? हार्ट बेड पे। तो सांस नहीं आ रही तो हमने क्या करना है? CPR देना है। लेकिन उससे पहले ये तो चेक कर लूं, अभी आपने बताया कि नाक और मुंह से आती है, कि भाई कुछ फंसा तो नहीं हुआ है, क्या पता उसी की वजह से रुक रही हो, है ना? तो अब मैं क्या करूं? एयरवेज, D फॉर डेंजर। किसको हमने रिमूव कर दिया? ग्रुप की भी और कैजुअलिटी का भी, है ना? और उसके बाद क्या किया? रेस्पॉन्स चेक किया। देन S, सीक फॉर हेल्प, एम्बुलेंस को कॉल की ना, और साथियों को भी बुलाया, तो क्या हो गया? DRS। अब क्या करना है? A, एयरवे चेक करना है ना? सांस कहां से आता है? मुंह से और नाक से। तो अब उस सांस तो आ नहीं, पर चेक तो करना पड़ेगा एयरवे ठीक है या नहीं। तो इसको मैंने ऊपर की ओर किया। पहले मैं क्या करूं? नाक बंद किया, ये देखा कुछ फंसा तो नहीं हुआ है? नहीं लग रहा है, कोई टॉफी वॉफी खाई होगी या थोड़ी देर चिंगम खाई होगी, कुछ खा रहा होगा, ठीक नहीं है, निकाल दिया, नाक को छोड़ दिया। अब इसको ऊपर की ओर कर दिया, है ना? एयरवेज क्लीन हो गया। अब क्या करूं? क्या क्या हुआ? DRSAB, ब्रीदिंग हो गई। अब क्या करूं? सांस नहीं है, ब्रीदिंग भी चेक कर ली, सब कुछ कर लिया। एम्बुलेंस आई या नहीं आई? आपने बताया तो नहीं, इतने तो कमाल हो जाएगा। तो आपने एश्योरेंस भी चेक करनी कि एम्बुलेंस आ गई या नहीं। अब मैंने क्या करना है? CPR देना। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जैसे सर ने बताया था, तो अब हमें क्या करनी है? CPR देनी। कैसे देनी है? कहाँ देनी है? कहाँ देनी है? के बीच में। हाँ, तो देखो ये यहाँ से हमारी क्या है? हाथ लगा के देखो, गले में टेकवा है ना, है ना? और सीधा ले लो, यहाँ देखो टाइट सी है हड्डी, है ना? और ये क्या है? स्टर्नम बोन, है ना? अब इससे ऊपर दोनों चेस्ट के बीच में, दोनों के बीच में, ठीक है? जो हाथ हमारा कंफर्टेबल है, क्लियर? उससे हमने क्या करना है? ग्रिप बनानी, ऐसे, ठीक है? यहां से लॉक करना, जैसे सर ने बताया था अभी, है ना? ऐसे, क्लियर? और अगर बड़ा है, 12 साल से ऊपर का है, तो हमने इसके दोनों के बीच में स्टर्नम बॉन के ऊपर हाथ रखना है। और कैसे बैठना है? 90 के एंगल पे। देखो ये हो गया। अब मैं ऐसे बैठूंगी, बिल्कुल पास हो गई तो मैं गिर भी सकती हूँ इसके ऊपर। भीड़ है, कोई धक्का मार दे तो मुझे कंधे के बराबर ये भी चौड़े करने हैं, है ना? और 90 के एंगल पे इनको लॉक किया और बीच में रखा। इज इट क्लियर? क्लियर है? पक्का करना है? कितनी बार करूं? चेस्ट कॉम्प्रेशन और 2 उनको क्या बोलते हैं? रेस्क्यू ब्रीथ। क्या बोलते हैं? और किस रेशियो से? 100 से 120 पर मिनट, है ना? उस रेशियो। अच्छा कितना दबाऊं? आराम से, है ना? तो रेशियो आ गई ना हमारी 100 से 120 बार, 20 सेकेंड लगभग एक बार। और हमने एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई है, तब तक हम इसको CPR स्टार्ट कर दिए, है ना? तो इसको दबाए कितना? 2 से 2.5 इंच, लगभग इतना, या 1/3 ऑफ द चेस्ट। चलो दबा के देखते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 9 30 हो गया। अब क्या करना है? लंबा सांस लेना है, मुंह खोलना है, नाक बंद करके, यहाँ हाथ लगा के ऊपर हो जाएगी ना एयर पार्ट स्थिति,
ये पकड़ना है और लिप को लॉक करना और कहाँ देखना है? क्यों बताओ? आ जाएगी तो पेट फूलेगा, ऊपर आएगा, फिर से आपने ऊपर जाना है। ठीक है, ऐसे देना है और फिर क्या करना है? दोबारा से फिर वही कॉम्प्रेशन स्टार्ट करना है। फेस किधर रखना है? इधर। क्यों रखना है? अच्छा, ऐसे ऐसे कर दूं तो नहीं, क्योंकि चेस्ट रिकॉइल भी होनी चाहिए। ये देखो 2, इसीलिए हम काउंटिंग भी करते हैं, रिदम पर ही रहे, हमारी अटेंशन डाइवर्ट ना हो और हमें पता भी चलता रहे। अगर सांस आ जाए या चेहरे का रंग बदल जाता है तो हमें रोक देनी है और कैजुअलिटी को सांस आ गई, हमारी एम्बुलेंस भी आ गई, तो हमें अब इसको लेके जाना है ना? इज इट क्लियर? अब अगर नहीं आती कब तक जारी रखना? अगर नहीं आती तो 30:2 के 3 साइकिल के बाद, 5 साइकिल के बाद, 5 के बाद हमने चेक करना है कि ब्रीदिंग आ गई या नहीं तो दोबारा स्टार्ट करना, ठीक है? और तब तक देना है जब तक सांस नहीं आ जाती। या जैसे एम्बुलेंस आ गई, अब देखो उसने बताया ना, लड़के ने बताया था ना एम्बुलेंस वाले ने कि एम्बुलेंस एक कैजुअलिटी है, वहां पर है और आप एडी मशीन लेकर आना क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही। ठीक है, क्लियर हुआ? जी। समझ आया? जी। चलिए, थैंक यू। अब आप क्या करेंगे? अब आप प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, है कुछ क्वेश्चन? कुछ पूछना है मैम से? उसको सांस आ गई थी, एम्बुलेंस भी आ गई, तो क्या करें? कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ? नहीं, सच्ची में फिर यही छोड़ दूं क्या? तो क्या करो? एम्बुलेंस में लेके जाना है, सांस आ गई, डॉक्टर को तो पहुंचाना ही पड़ेगा ना, तो कैसे लेके जाएंगे? अगर सांस आ जाती है तो जैसे ही बीच में सांस आई तो हमने किस में डालना है? उसको रिकवरी पोजीशन में डालना है, आरामदायक अवस्था में, है ना? वो क्या होती है? देखो, हम करवट लेके सोते हैं ना, वैसे ही। ये हो गया। पूरी हो गई? नहीं हुई? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? हो तो गई, ऐसे ही तो सोते हैं, लेकिन जब सांस ऐसे भी तो करते हैं ना, तो अभी वो सीधी हो जाए, सांस में तो खराटे मारते हैं हम, है ना? तो इसकी गर्दन को हमने सीधा करना है और नीचे की ओर झुका देना है। क्यों? कोई झाग आ जाए, है ना? जैसे सर ने बताया था ना आपको, कोई कुछ खा रखा हो, झाग आ रहे हो, तो उल्टी पड़ जाए, भी झटका लगे, उल्टी आ जाए तो वो नीचे गिर जाए ताकि दिक्कत ना आए। और सबसे बड़ी बात क्या है? जब बेहोश हो जाता है ना, भले ही सांस आ जाए, तो हमारी हड्डी में, जीभ में कोई हड्डी है क्या? है क्या? है? आपकी में है? नहीं, है हड्डी? नहीं है ना? तो क्या होता है, जब बेहोश हो जाते हैं तो हमारी ये पीछे की ओर मुड़ जाती है और ये एयर पैसेज को ब्लॉक कर देती है, इसलिए हम इसको सीधा करें। ठीक है, आपकी तरफ कर दो। ओके, चलिए, सामने से ही करनी होती है ना, इसलिए मुझे इधर आना पड़ेगा, फिर मैं उधर हो जाऊंगा। जो भी दूसरा हाथ है उसको आपने कान के नीचे ऐसे रखा, इसको टांग को 90 के एंगल पे मोड़ दिया और यहाँ इसके कंधे के नीचे और यहाँ पे हाथ लगाया, देखो उल्टा कर दिया, है ना? ये तो रिकवरी ना हुई ना, तो क्या करेंगे? इसको ऐसे, ये हो गया। इस हाथ को हम मोड़े तो मोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आराम से इसको ऊपर और ये नीचे, देखो
ये आरामदायक अवस्था होती है ना, जिसमें रिलैक्स होता है, सांस आसानी से आती है, दिक्कत नहीं आती है, फेफड़े फैलते नहीं है, और सांस जो रुक गई थी एकदम अभी अभी चली है तो वो दब जाएंगे, तो क्या है वो कंप्रेस होके जो हमारा हार्ट है तो बीच में, लेकिन झुकाव इधर है तो क्या होगा, वो उसकी तरफ एयर आसानी से पास होगी और ब्लड सर्कुलेट होगा और हमारे माइंड तक इजीली जाता है। Is it clear to all? Thank you. समझ आया? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? आपको समझ आया? क्या समझ आया? शाबाश, बताओ। CPR कब देना है? वेरी गुड। CPR कब देना है? कब देना है? वेरी गुड। तो अब आप करके दिखाएंगे? चलो प्रैक्टिस करो सर, प्रैक्टिस करा दो। अब आप में से कौन करके दिखाएगा? सर के साथ प्रैक्टिस करिए। आगे आना चाहिए तभी तो अचानक भाई एक मिनट, ये अचानक अब एक सीन है, इसको अचानक करंट लगा और ये अचानक बेहोश हो गया, गिर गया यहाँ। नहीं देखो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप में से कुछ बच्चे छोटे भी, आपकी एज कितनी है बेटा? 11। आपकी तो 11 साल तक का जो 12 साल तक का बच्चा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? बच्चा, चाइल्ड, है ना। तो उस पे हमें क्या करना है? एक हाथ से देना, वन हैंड, देखो ऐसे, और कितना? 1 से 1.5 तक दबाव देना ऐसे, ठीक है। बाकी सांस वैसे ही देनी है। और जो बिल्कुल 1 साल से छोटा है उसको क्या कहते हैं? इन्फेंट, बेबी, है ना। उसमें क्या करना है? ये 2 उंगलियों के द्वारा ऐसे, और जब सांस देंगे तो यहाँ पे ऐसे लगा के तब देंगे ऐसे, और कितना दबाना है? आधा से 1, ठीक है, याद रहेगा ना, क्योंकि छोटे भी है ना तो उस पे 1 हाथ से देना है। ओके, चलो ये मत मोड़ो, और सीधा, और लंबा, और अंदर, और अंदर, हाँ, और अंदर, और अंदर, और अंदर, शाबाश, बस, और तेज, बस, ये स्पीड, और ये स्पीड, ये स्पीड, ये स्पीड, ये स्पीड। वेरी गुड। कितनी हुई? 38, 28, ठीक है। हटो, हाँ जी, आपने से कोई, आप अच्छा एक छोटे बच्चे को बुला लेते, मैम एक बस एक छोटे को। ये कह रहे हैं हमको नहीं बुला रहे, आ जाओ। दूध नहीं लेंगे। ये है घड़ी, कुछ भी ऐसी चीज है जिससे क्या होगा, हमारे हाथ में भी छूट सकती है, और जिसको हम प्रेशर देंगे तो कोशिश कर रहे हैं कि करने की, उसको भी परेशानी हो सकती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्योंकि ये डमी है, बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है, एडल्ट बॉडी जिसे कहते हैं हम, बिल्कुल उसी की तरीके से हार्ड होती है। अब बिना किसी देरी के मैं चाहूंगा कि हमारे कैंप के डायरेक्टर संजीव एक बच्चा और ले लो सर, एक तो आप लोगों ने देखा और समझाइए क्या है CPR, किस तरह से होता है, कैसे हम किसी की रक्षा कर सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे कैंप के डायरेक्टर सतीश श्रीमान जी हैं, वो भी आप लोगों के साथ मिलना चाहेंगे। और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि फरीदाबाद से आए हुए हमारे सेक्रेटरी सर भी हैं, हो सकता है। विजेंद्र सौरभ जी, वहाँ से भी हम चाहेंगे मंच पे आ जाइए, बच्चों
मोनी नहीं मोनी। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आप चलो। ये बच्चा जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ, शाबाश।